मीडिया हब में अगर आपको चाहिए तो इमेज भी आप यहाँ से लगा सकते हो, कितनी इमेजेस आपको चाहिए। ये वाले कीवर्ड्स मेरे कंटेंट में ऐड कर दो, दैट्स वाई मेरा कंटेंट एसईओ फ्रेंडली हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिश भी कर सकते हो। यस दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक टूल बताने वाला हूँ जिसका नाम है SEOwriting.ai, जो आप देख सकते हैं। ये टूल आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल साबित हो सकता है अगर आप कंटेंट जनरेट करने में फोकस रखते हैं या फिर एआई कंटेंट को आप ह्यूमनाइज करना चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ये एक एआई राइटिंग टूल है और कैसे इसके बेनिफिट्स क्या है, फीचर क्या है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो वीडियो के अंदर आप बने रहिए। टूल का नाम सुन के भाग के टूल को साइन अप मत करिए, क्योंकि वीडियो के अंदर एक कूपन कोड भी मैं आपको दूंगा जिसकी मदद से अगर आप इस टूल को लेना भी चाहते हैं तो आपको 25% तक डिस्काउंट मिलेगा और इसका फ्री ट्रायल भी है। वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। तो गाइस जल्दी से ना क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इस टूल के बारे में कि ये टूल क्या है, कैसे करता है। जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, बट सब में प्रॉब्लम ये आती है कि आप एआई टूल्स का यूज करके अपने ब्लॉग पे कंटेंट नहीं डाल सकते, या फिर आप बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आपको हो जाते हैं। और आप अगर जैसे कंटेंट इंडस्ट्री में है, आप मार्केटिंग में भी काम करना चाहते हैं, वैसे तो बहुत सारे टूल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस टूल की कुछ खास बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले ही आप देख सकते हो कि 1 क्लिक से एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट आप निकाल सकते हो, अफिलिएट कंटेंट आप निकाल सकते हो, जो कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। और आप 48 लैंग्वेजेस में भी कंटेंट निकाल के अपने वेबसाइट्स पे पोस्ट कर सकते हो, अपने ब्लॉग्स पे डाल सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है ना कि ये आप इसको ह्यूमनाइज कर सकते हो। गूगल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये एआई रिटन कंटेंट है, तो वो 100% यूनिक रहता है। दैट्स वाई आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कंटेंट लिखने में और एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखने में। तो गाइस थोड़ा सा ओवरव्यू है, वेबसाइट इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने फीचर्स और बेनिफिट्स आपने बताए हैं, जो कि मेन बेनिफिट्स हैं वो वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। सिंपल है, 3 स्टेप प्रोसेस जैसे कि इन्होंने लिख रखा है, चूज़ करो, एंटर करो और जनरेट करो, राइट। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही दिखाऊंगा। और भी इनके कुछ बेनिफिट्स हैं, आप देख लो वेबसाइट स्क्रॉल करके। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको चलिए मैं आपको बताता हूँ, और फ्री में भी कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो आप फर्स्ट टाइम जैसे साइन अप करोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके, नहीं तो आप वेबसाइट विजिट करके भी साइन अप कर सकते हो। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉर्म फिलअप करने को बोलेगा। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको गूगल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो गूगल से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड अगर आपको बनाना है तो आप वो भी साइन अप कर सकते हो। जैसे मेरा ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, ये लॉगिन मैंने कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद इनका जो SEOwriting.ai का डैशबोर्ड है वो इस तरीके से दिखता है। आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके ब्लॉग आर्टिकल बना सकते हो। अभी मैं वो भी करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। देन बल्क आर्टिकल आपको बनाना है तो बल्क आर्टिकल भी आप यहाँ से क्लिक करके बना सकते हो। और यहाँ पे एक बेस्ट टूल उन्होंने दे दिया, ह्यूमनाइज टूल, जिसको कि आप जो अगर एआई रिटन कंटेंट आपने कहीं से जनरेट किया है उसको ह्यूमनाइज कर सकते हो, सो दैट गूगल उसको कंसिडर ना करे एज अ एआई और आपकी रैंकिंग्स की इम्प्रूवमेंट हो। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आपको चाहिए तो आप कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट करके यहाँ पे कंटेंट जनरेट कर सकते हो। आप जैसे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, लाइक आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट राउंड अप्स बना सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यू के लिए कोई आर्टिकल लिखना है तो लिख सकते हो, प्रोडक्ट लिस्ट वर्क फ्लो बनाना है, हाउ टू गाइड्स बनाने हैं, सिंपल एडिटर करना है, वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए रहते हैं, यहाँ पे वो आपका डेटा दिख जाता है। और यहाँ आप कौन से प्लान में हो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फ्री प्लान में हो, अपग्रेड भी कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक डैशबोर्ड का ओवरव्यू मिल गया। तो गाइज आप चलते हैं, थोड़ा सा एक कंटेंट आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे हम आपको 1 क्लिक कंटेंट जनरेट होता है। तो मैंने यहाँ पे इस जो बॉक्स है 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट को क्लिक कर दिया है और मैं अपना मेन कीवर्ड दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देख लो, आपके काफ़ी काम आएगी, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे बेटर वे में, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे बता दिया, सपोज मुझे अफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक आर्टिकल लिखना है, तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाल दिया, बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स। ठीक है, मैंने एक मेन टॉप कीवर्ड दे दिया। अब इसको मैं टाइटल लिख देता हूँ कि 7 बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स फॉर
ब्लॉगर्स फॉर एग्जांपल। आप चाहे तो यहाँ पे ना आर्टिकल भी टाइटल भी जनरेट कर सकते हैं। आपने कीवर्ड बता दिया है, टाइटल बता दिया है, और जनरेट टाइटल पे करेंगे तो अब देख लूँ यहाँ पे इनका प्रोसेस चल रहा है। अब इसने बता दिया कि बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स फॉर एसईओ सक्सेस, एक आइडिया आपको दे दिया, तो आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप अपना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो इस टेम्पलेट को सेव भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको और थोड़ी सेटिंग्स दी हैं ताकि आपका जो कंटेंट है वो निकल के बहुत अच्छे से आए। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीकन, और भी बहुत सारे हैं। इवन हिंदी में भी आप कर सकते हो, अगर आप एक हिंदी कंटेंट राइटर हैं तो आप हिंदी में भी काम कर सकते हो, हिंदी ब्लॉग चला रहे हो तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं इंग्लिश चूज़ करूँगा, इंग्लिश यूएस। और आपको आर्टिकल कितने वर्ड्स का चाहिए, जैसे मीडियम आर्टिकल आप चूज़ करोगे तो 2400 से 3600 वर्ड्स है, जो कि 9 से 12 S2 हेडिंग्स होंगी। और आप यहाँ से चाहे तो स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज कंटेंट टाइप भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी बोलूँगा कि भाई स्मॉल जनरेट करो, जिसमें 5 से 8 हेडिंग होगी, H2 हेडिंग्स। और आपने यहाँ पे डाल दिया कि टोन क्या होनी चाहिए। टोन मैंने बोला कि भाई फ्रेंडली, प्रोफेशनल, इन्फॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, इंस्पिरेशनल, और भी है न्यूट्रल, विटी, कैजुअल, बहुत सारे टोन इन्होंने दे रखा है, पोएटिक। बट मेरे एक हिसाब से फ्रेंडली टोन होना चाहिए, क्योंकि आप कंटेंट लिख रहे हो तो कंटेंट लोग फ्रेंडली ही पढ़ना पसंद करते हैं। देन मॉडल की क्वालिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा एआई मॉडल आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे GPT-4o मिनी, और फिर एंथ्रोपिक, क्लॉडी 3, हाइकू भी आप ले सकते हो, GPT-4o लेटेस्ट मॉडल। तो ये आप ना एआई का मॉडल सिलेक्ट करके जिस एआई मॉडल से आपको लिखवाना है और ऑप्टिमाइज करवाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं अभी के लिए, जैसे काफ़ी पॉपुलर है एंथ्रोपिक, क्लॉडी 3, राइट, हाइकू, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे हमारा पहले टोन हो गया, एआई मॉडल हो गया। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, मतलब फर्स्ट पर्सन एक बंदे के लिए लिख रहे हो आप, सेकंड पर्सन के लिए लिख रहे हो, थर्ड पर्सन लिख रहे हो, जैसे कि आई, मी, माई। फर्स्ट पर्सन एक वी, अस, आवर, कंपनी के बिहाफ पे लिख रहे हो। तो मेरे इस हिसाब से अगर आप काफ़ी लोग आर्टिकल लिख रहे हो तो देयर माइट भी आप एक पर्सन के लिए लिख रहे हो। देन टारगेट कंट्री मैंने बोल दिया सपोज यूएस। और ह्यूमनाइज टेक्स्ट करोगे तो ह्यूमनाइज मतलब वो ह्यूमन रिटर्न उसको बना देगा कि ह्यूमनाइज, ह्यूमन के हिसाब से। तो अब ऐसा इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे 8th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा पढ़ ले, इजीली अंडरस्टैंड कर ले, तो यहाँ पे ना आपको और भी ऑप्शन है। तो 10th 12th ग्रेड, 5th बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब दिस इज़ रिकमेंडेड, तो दिस इज़ हम यही सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो कि थोड़ा सा और आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। डिटेल्स टू इंक्लूड इंटेंस मोड टू ईच सेक्शन बियॉन्ड जस्ट द एंटायर आर्टिकल, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से इसने सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3 डाल रखा है। तो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ और भी इनको इनपुट्स दे सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये बोल रहा है कि प्लीज़ इंश्योर द इन्फॉर्मेशन यू इनपुट अलाइंस विद द मेन कीवर्ड एंड टाइटल। ठीक है, आप कुछ और मत बोलोगे, ये भी आपको घुसाना है इसमें। मीडिया हब में अगर आपको चाहिए तो इमेज भी आप यहाँ से लगा सकते हो, कितनी इमेजेस आपको चाहिए, एक चाहिए, नंबर ऑफ इमेजेस 3 चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए, फ़ोटो, कार्टून, या फिर आप अलग अलग चूज़ कर सकते हो। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो अभी के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई नॉर्मल फ़ोटो ही ऐड कर दो। इमेज साइज़ आपको चाहिए तो इमेज साइज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और आपको कोई वीडियो एम्बेड करनी है अपने कंटेंट में तो वीडियो भी यहाँ से आप येस नो करके और कितनी वीडियोस ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हो। अल्टरनेट इमेज एंड वीडियो, वो भी आपको किस टाइप का लेआउट ऑप्शन चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट इमेज देन वीडियो होनी चाहिए कि फर्स्ट वीडियो देन इमेज होनी चाहिए आपके कंटेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो कुछ कीवर्ड्स, एसईओ की अगर हम बात करें कि ये जो कंटेंट आप लिख रहे हो इसमें एसईओ किस तरीके से होगा, तो एसईओ के लिए यहाँ पे कीवर्ड्स टू इंक्लूड इन द टेक्स्ट, यहाँ पे कीवर्ड्स आप अगर चाहे तो खुद से भी इंक्लूड कर सकते हो। क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड ये खुद से जनरेट कर लेगा कि ये वाले कीवर्ड्स मेरे कंटेंट में ऐड कर दो, दैट्स वाई मेरा कंटेंट एसईओ फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये कीवर्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। स्ट्रक्चर भी आप चाहे तो स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, मतलब कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रहा है, बेनिफिट ही आपके लिए। स्ट्रक्चर आपको चाहिए, क्वेश्चन पूछना है, स्टैटिकल और फैक्ट्स, कोटेशन आपको चाहिए तो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो कि इंट्रोडक्टरी हुक ब्रीफ क्या होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में। तो मैंने बोला कि चलो एक क्वेश्चन पूछ लो कि भाई एक क्वेश्चन बना देना जिसमें कि जैसे आर यू लुकिंग फॉर सम बेस्ट एसईओ टूल्स, अगर हाँ तो आप इस कंटेंट को पढ़ सकते हो। कंक्लूजन होना चाहिए, यस। टेबल कितने होने चाहिए, यस। H3 लिस्ट कितनी होनी चाहिए,
इटैलिक यस, कोट्स यस, की टेकअवेज यस, FAQs भी होने चाहिए, बोल्ड भी यस होना चाहिए। अगर आपको कोई इंटरनल लिंकिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। वेबसाइट का लिंक कनेक्ट करना पड़ेगा पहले आपको, है ना। तो कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंटरनल लिंक लगा सकते हो और आपको विद इन लाइक आर्टिकल के अंदर ही इंटरनल लिंक लग जाएगी। आपको किसी को एक्सटर्नल लिंक देनी है तो वो भी आप यस करके कस्टम ऑटोमेटिक कस्टम करोगे तो यहाँ पे आपको उसका URL, उसके बाद एंकर टेक्स्ट, नो फॉलो, डू फॉलो देनी है, क्या देनी है, वो सारा भी आप चूज़ कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। कंटेक्चुअल बनाना है, नहीं बनाना है। अभी के लिए मैं एक्सटर्नल लिंक नहीं दे रहा तो मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ। हमने अभी ऑटोमेटिक पे वो खुद से ही ले लेगा अपने हिसाब से, किसी को भी जो रेलेवेंट उसको लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो चलो हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आपको ये देता है कनेक्ट टू वेब। आप चाहो तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो बेसिक वेब डीप, है ना। सर्च डेप्थ कैसी होनी चाहिए, तो फील दैट डेप्थ, मतलब आप पढ़ लेना, आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप ये सारे ऑप्शंस का यूज़ करना। ना यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है आउटलाइन एडिटर। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो थोड़ा सा ना आपके कंटेंट को पर्सनलाइज बना देगा, आउटलाइन के हिसाब से पर्सनलाइज कर देगा, और जो आपके अपकमिंग आर्टिकल्स हैं या स्ट्रक्चर है उस हिसाब से थोड़ा सा कर लेगा। अगर आपको चाहिए तो एनेबल आउटलाइन एडिटर आप करो तो यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलता है कि मेन कीवर्ड ऐड करना है टाइटल में, यस, लैंग्वेज US होनी चाहिए, फ्रेंडली मैजिक बैग पे क्लिक कर दोगे तो ये ना कुछ जनरेट कर लेगा आउटलाइन एडिटर। तो बेसिक आप उसको भी यहाँ से देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। इस तरीके से आपके कंटेंट का आर्टिकल का आउटलाइन बन गया विद इन जस्ट 1 क्लिक, देख सकते हो। ये इस तरीके से आपका आर्टिकल रहेगा। आप चाहे तो अपने हिसाब से ऐड करके डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। आपको इस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना है, होम डायरेक्टरी आप चेंज भी कर सकते हो, और आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिश भी कर सकते हो। यस करोगे तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्लगइन होता है इनका, उसको इंटीग्रेट करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली पब्लिश। ठीक है, अब हमने इतने सारे इनपुट्स दे दिए, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, हमने पूरा आपको समझा दिया कि भाई इसको हमें ऐसा आर्टिकल चाहिए। देन आपको क्या करना है, सब कुछ करने के बाद इस रन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रन वाले बटन पे क्लिक करोगे ये एक पूरा कंटेंट आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है, स्टेटस दिखा रहा है, कीवर्ड, टाइटल, प्रॉम्प्ट जो हमने बनाया था, अब ये स्टेटस बना रहा है। थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, जब ये 100% हो जाएगा तो मैं आपको ये मतलब दिखा दूंगा कि कैसा इसने बनाया। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्डर भी यहाँ पे चालू हो गया है, तो बिल्डर में आपका जो कंटेंट है वो बिल्डर के अंदर ही बनता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कंटेंट है वो जनरेट हो गया है, बन गया है। आपको बस क्लिक करके आप उस कंटेंट को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे सामने है। 1893 वर्ड्स का एक कंटेंट है, और यहाँ पे आप सारा कंटेंट देख सकते हैं कि आपका टाइटल, और एक बार पढ़ के देखो कितना अच्छा कंटेंट इसने जनरेट किया है। आर यू हैविंग ट्रबल फाइंडिंग द राइट कीवर्ड फॉर योर SEO स्ट्रेटजी? एज एन SEO एक्सपर्ट आई एम हेयर टू गाइड यू टू द टॉप कीवर्ड रिसर्च टूल्स। तो ये जो कंटेंट मैंने यहाँ पे जनरेट किया है इसको मैं अपनी वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट है triotech.com, उस पर पब्लिश भी कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे आप पूरा कंटेंट देख सकते हो किस तरीके से उसने कंटेंट को जनरेट किया है। पूरा इसने पॉइंटर्स लिखे हैं, H2 हेडिंग लिखी है, उसके बाद कंटेंट लिखा है पूरा। आपको यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा नोट्स भी दिए हैं और कंटेंट, उसके बाद इसने एक वीडियो भी एम्बेड कर दी है जैसे कि हमने बोला था। और यहाँ पे सारा कीवर्ड्स, मतलब कंटेंट, और ये जो इमेजेस इसने जनरेट किए हैं दीज आर ओरिजिनल इमेज, मतलब आपके लिए ओरिजिनल होगी ये, ठीक है। तो ये इसने कहीं से उठा के नहीं दे दिया है। उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स हमने बोले थे, तो एक्सटर्नल लिंक्स भी इसने डाल दिए हैं, जो रेलेवेंट टॉपिक्स भी जो हमने बोले थे कि भाई टॉपिक से रेलेवेंट डाल देना। उसके बाद मतलब ये इमेज सारी ओरिजिनल है, राइट। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा कंटेंट इसने जनरेट किया। आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो क्या क्वालिटी इसने जनरेट की है। FAQs यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया है, और कंक्लूजन जैसे मैंने बोला यहाँ पे आ गया है। तो देख सकते हो विद इन जस्ट 1 क्लिक आप कितना अच्छा हाई क्वालिटी SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, जिसको कि आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो। और आपकी वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी बिकॉज ऑफ कि ये यूनिक कंटेंट बनाता है। और आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि भाई ये सेफ नहीं, तो आप इसको ना ह्यूमनाइज वाला जो इनका टूल है, फिर से आपके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। आप ह्यूमनाइज वाला टूल पे क्लिक करके आप उस कंटेंट को दोबारा से रीराइट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये देख सकते हो विद इन 1 क्लिक आपने कितना SEO फ्रेंडली आर्टिकल बना दिया है, राइट। आपको और भी अगर चाहिए कि हमें और लाइक प्रोडक्ट का रिव्यू करना है तो वो भी प्रॉम्प्ट है यहाँ पे। सिंपल आपने
यहाँ पे बताना है इसको कि आपका मेन कीवर्ड कौन सा होगा। आपने अमेज़ॉन का प्रोडक्ट लिंक डाल दिया, राइट, कि अमेज़ॉन का जो आप प्रोडक्ट अगर आप ब्रीफ बनाना चाह रहे हो तो वो डाल दिया। टाइटल डाल दिया आपने, टाइटल क्या है, जनरेट टाइटल आइडियाज़ ही मिल जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। हेडिंग्स आपको बनानी है। प्रोडक्ट्स आप बता सकते हो कि भाई प्रोडक्ट में इमेजेस, ये वर्ड, एक प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, चेकर। तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से ओवरऑल स्कोर यहाँ पे आपको बता देगा। तो ये वाली चीज़ें भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको कंटेंट जनरेट करना है और डॉक्यूमेंट्स में आपके सारे कंटेंट जो आपने जनरेट किए हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। और भी अगर आपको चाहिए तो आपके हिसाब से अलग अलग जो इनके एडिटर्स हैं उनको आप यूज़ करिए। और जैसे देखो यहाँ पे 10,000 वर्ड है तो मेरा ये यूज़ हो गया इतना। तो इस तरीके से आप जब यूज़ करोगे तो ये आपका जो भी रहता है अब वो आपका चलता रहेगा, मतलब यूज़ होता रहेगा जितने क्रेडिट्स आपको मिले। तो सिंपल अब यहाँ पे देखो अगेन वही है कि आपने अगर यहाँ मैंने क्या सेलेक्ट किया था, मैंने प्रोडक्ट लिस्ट वर्क फ्लो सेलेक्ट किया था कि भाई मेरे को प्रोडक्ट लिस्ट वर्क फ्लो चाहिए, तो आप वर्क फ्लो बना सकते हो। हाउ टू गाइड अगर आपको बनानी है तो हाउ टू गाइड में भी सिंपल है, आपको बस अपना मेन कीवर्ड लिखना है और टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, हेडिंग्स यहाँ से डाल सकते हो और फिर जनरेट भी कर सकते हो। जनरेट हेडिंग्स पे क्लिक करके और चेकर पे आप दिखा देगा कि भाई ओवरऑल स्कोर क्या आ रहा है एआई का, और देन उसके बाद आप उसको पब्लिश भी कर सकते हो। तो आपको चाहिए तो एक छोटा सा ओवरव्यू क्विकली हम जल्दी से बना भी देते हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ एसईओ, नहीं, अगर हाउ टू गाइड हमें डालनी है तो हाउ टू गाइड में हम यहाँ पे डाल सकते हैं हाउ टू फिक्स एसईओ में जो मेजर प्रॉब्लम लोगों की होती है वो हाउ टू फिक्स ब्रोकन 404 एरर इन एसईओ। ठीक है, अब मैंने ये से एक टाइटल डाल दिया। यहाँ पे मैंने एसईओ फॉर एडवांस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा एडवांस एडिशनल कीवर्ड्स भी आ जाएंगे। वर्ड काउंट आप डाल सकते हो, हेडिंग, पैराग्राफ, कंटेंट एनालिसिस, मेन कीवर्ड के अराउंड होना चाहिए, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 H2 S3 S3 जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपने ये सारा डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए और जनरेट टाइटल्स पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे ना आपका ये सारा टाइटल जनरेट हो गया। तो हाउ टू फिक्स मैंने चले यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल दिया, हाउ टू फिक्स ब्रोकन 404 एरर इन एसईओ स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पे आपका जो ऑप्शन आएगा वो डिस्क्रिप्शन। तो जनरेट डिस्क्रिप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से सपोज मैंने डाल दिया ये लर्न हाउ टू फिक्स ब्रोकन 404 एरर इन एसईओ, जो कि आप अपने जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो एसईओ वाला प्लगइन उसमें आप डाल सकते हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हेडिंग्स आपको बनानी है तो जनरेट हेडिंग्स पे आप क्लिक करिए तो ये हेडिंग्स आपके जनरेट करके दे देगा। तो देखो यहाँ पे आपको सारा बेसिक आउटलाइन मिल गया। हाउ टू फिक्स ब्रोकन 404 एरर इन एसईओ स्टेप बाय स्टेप गाइड, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ एरर इन एसईओ रैंकिंग, ये सारा इसने सब हेडिंग्स हमें दे दिया। अब इसके अंदर ये कंटेंट जनरेट कर देगा। हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब ये देखो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कंटेंट का एनालिसिस। ठीक है, कि भाई अभी इसमें AI राइट एंड चेक, अब ये हमें किस तरीके से हेल्प करता है वो भी आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। राइट, ओवरऑल स्कोर इसका 2/4 दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे एक पूरा ब्रीफ बना लिया अपने कंटेंट का, और हम यहाँ पे जो ब्रीफ है उसके अंदर बाद में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करके AI राइट से कंटेंट को लिखवा सकते हैं। तो आप देखो यहाँ मैंने क्लिक करके लिखा तो कंटेंट इसने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया AI राइट, फिर यहाँ पे आपने कंटेंट को लिखवा लिया। तो इसी तरीके से आप काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ से लिखवा के अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी और के लिए कंटेंट जनरेट करके दे सकते हैं। तो उस तरीके से ये टूल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। आई होप मैंने जो इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा, जितना कंटेंट हमने जनरेट किया। सिंपल है, आपको अगर करना है तो यहाँ से क्रिएट न्यू पे भी करके भी आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो। होम पेज पे आपको ले आएगा और यहाँ से आप अपना कंटेंट जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं। तो भाई अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्ट्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं ऐसे, काफ़ी सारे रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो लोगों ने क्या बोला है इस टूल के बारे में। तो अगर जैसे प्राइसिंग की हम बात करें तो यहाँ पे ना 3 प्राइसिंग इनके आते हैं।
तो अगर आप ईयरली बिल करते हो तो ईयरली बिल में पर मंथ आपको $14 पड़ जाता है। और वही आपको जो इनका स्टार्टर प्लान पड़ता है $14, प्रोफेशनल प्लान पड़ता है $59 पर मंथ, और बिल्ड होता है ईयरली $708 पर ईयर, और ये होता है $168 पर ईयर। और वहीं आपको चाहिए तो फ्री भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि भाई आप अप टू 5 आर्टिकल्स ही यूज़ कर सकते हो, अप टू 5000 वर्ड्स ही जनरेट कर सकते हो। ह्यूमनाइज टूल में भी आप सिर्फ 5 आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हो। टॉप क्वालिटी है इमेजेस को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप फ्री भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको लगता है कि भाई हमें ज़्यादा हैवी वर्क रहता है, तो यू कैन गो विद दिस स्टार्टर प्लान, और आप ईयरली पे जाएंगे तो $14 पड़ेगा। और अगर आपको चाहिए कि भाई मैं मंथली बिलिंग करूँ, तो मंथली बिलिंग में आपको पड़ता है $19 पर मंथ, जिसमें कि आपको अप टू 50 आर्टिकल्स आप लिख सकते हो। और फीचर में अब बात करें, जो फ्री वाला फीचर तो सारे मिलते ही हैं, 50 जनरेशंस मिलता है, अनलिमिटेड वर्ड्स आपको मिलते हैं, ह्यूमनाइज टूल अप टू 100 आर्टिकल्स आप यहाँ पे रीराइट कर सकते हो, बल्क जनरेशन कर सकते हो। और इसमें जो GPT-4o और क्लॉडी 3 ओपस भी आपको मिलता है, जिसकी बदौलत आप अच्छे कंटेंट जनरेट कर सकते हो। आउटलाइन एडिटर मिलता है, वर्डप्रेस इंटीग्रेशन है, मतलब क्लिक करके आप जाके अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हो। आपको बस क्लिक करना है, वो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे पोस्ट हो जाएगा। बाकी जो $79 वाला प्लान है, थोड़ा सा इस पे भी हम देख लेते हैं। तो ये वाले प्लान के अंदर आपको अप टू 250 आर्टिकल्स मिलते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें और भी आर्टिकल्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे 500 आर्टिकल्स चाहिए या फिर मुझे 1000 आर्टिकल्स चाहिए, तो उसी हिसाब से प्राइस बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या मिल रहा है। 1000 जनरेशंस मिल रहे हैं, मतलब 1000 जनरेट कर सकते हो कंटेंट। अनलिमिटेड वर्ड्स, ह्यूमनाइज टूल, एक्सटर्नल लिंक का ऑप्शन मिल जाता है, इंटरनल लिंक कर सकते हो जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया। ब्रांड वॉइस अभी आने वाला है, API कनेक्शन भी आप कर सकते हो। और ये सब करने के लिए आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। विद लिंक पे क्लिक करके साइन अप कर लो और इस टूल को आपको यूज़ कर लेना है, राइट। तो गाइस, इसी तरीके से आप जो टूल है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, SEOwriting.ai को यूज़ करिए और अमेजिंग कंटेंट जनरेट करिए। और फ्री है, फ्री टू यूज़ है, स्टार्ट करिए फ्री में। और एक बात आपको बता दूं कि अगर आप एक कूपन कोड यूज़ करेंगे, जैसे कि जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो अगर आप यूज़ करते हैं अमित25, तो उस कूपन कोड से आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी इनका प्राइसिंग है। तो वाइल डूइंग योर चेकआउट ऑलवेज यूज़ मेरा कूपन कोड जो कि है अमित25, और देन आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप इस टूल को जाते हैं, अपग्रेड करते हैं। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो इस वीडियो में, इस टूल के बारे में आपने जाना, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। कुछ क्वेश्चंस हैं इस टूल के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किस टाइप की वीडियोस आपको इन फ्यूचर में देखनी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।